तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे शेंगेन वीज़ा के बारे में। जी हाँ, शेंगेन वीज़ा लगवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें चाहिए होते हैं और क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। द ट्रैवलर किंग देख रहे सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शेंगेन वीज़ा के बारे में। जी हाँ, आप मेरे हाथ में मेरा पासपोर्ट देख रहे हैं और इस पे लगा आप शेंगेन वीज़ा भी देख सकते हैं। तो हम आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि शेंगेन वीज़ा लगवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो ज़रूरी होते हैं और क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। वैसे तो दोस्तों मैंने इससे पहले भी इस टॉपिक पर एक वीडियो बना रखी है जो कि पंजाबी में थी। तो बहुत से दोस्तों के कमेंट आ रखे थे कि उन्हें उस वीडियो में कुछ समझ नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे दोबारा से एक नई वीडियो बनाई जाए। तो आज मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों पहले नंबर पे बात आती है रिक्वायरमेंट्स की कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं शेंगेन वीज़ा लगवाने के लिए। फर्स्ट नंबर पर आपका आता है पासपोर्ट। जी दोस्तों, और दूसरे नंबर पे आपको जो आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो सही से भरा होना चाहिए और आपके पास 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए और ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए। राउंड ट्रिप आपके पास फ्लाइट टिकट होने चाहिए। वहाँ पे रहने के लिए आपको होटल बुकिंग होनी चाहिए। 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और आपकी टैक्स रिटर्न है जो वो भी होनी चाहिए। तो ये होते डॉक्यूमेंट्स जो हमें जरूरी चाहिए होते हैं। कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो आपको आपकी कंपनी की 3 मंथ सैलरी स्लिप है जो वो आपको साथ में अटैच करनी होगी। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको अपने बिजनेस के जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ में अटैच करने होंगे। जैसे आपका GST नंबर हो गया, आपकी जो भी लाइसेंस वगैरह होंगे आपके बिजनेस के, वो भी आपको साथ में अटैच। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ पासपोर्ट की, तो आपका पासपोर्ट है जो 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। जब भी आप कभी ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी है जो 6 मंथ पड़ी होनी चाहिए। इससे कम आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप ट्रैवल नहीं कर सकोगे। और दूसरे नंबर पे बात आती है आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म की। आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो सही से भरा होना चाहिए, उसमें कोई भी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद बात आती है आपकी फ़ोटोग्राफ्स की। और जो आपकी फ़ोटोग्राफ्स होती है उसका साइज है जो वो 35 mm टू 45 mm होना चाहिए और बैकग्राउंड है जो वाइट होना चाहिए और 80% आपका फेस विजिबल होना चाहिए। और उसके बाद बात आती है हमारी बैंक स्टेटमेंट की। वैसे तो बहुत सी ऐसी एम्बेसीज हैं जो 3 मंथ बैंक स्टेटमेंट को भी एक्सेप्ट कर लेती हैं, लेकिन हमें कम से कम 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट साथ में जरूर लगानी है। तो बैंक स्टेटमेंट है जो कैसे बनानी है, कैसे मेंटेन करना है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दिएगा ताकि मैं आपको इसके लिए एक अलग से वीडियो बना सकूं। उसमें आपको पूरा ब्रीफ से बता सकूं कि कैसे आपको जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो मेंटेन करके रखनी है। तो उसके बाद बात आती है ट्रैवल इंश्योरेंस की। तो दोस्तों मैंने सोचा कि इसके लिए भी मैं आपको एक अलग से वीडियो के साथ, अगर मैं बात करूं 1 हफ्ते की, अगर आप 1 हफ्ते के लिए शेंगेन वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो जो आपका ट्रैवल इंश्योरेंस होगा वो कम से कम 1000 या 2000 में जो है बन जाएगा। अगर आप खुद से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप मेरी आने वाली नई वीडियो को देख सकते हैं। उसके लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन है जो मिलती रहे। तो दोस्तों उसके हमारी टैक्स रिटर्न की, कम से कम हमारे पास 2 या 3 टैक्स रिटर्न्स भरी होनी चाहिए जो कि फाइल के साथ जरूरी लगवानी होती है। इसके बिना हो सकता है हमें वीज़ा ना मिले। जो भी फ्लाइट टिकट्स आप बुक करवाओगे उसे सिर्फ कंफर्म करवाइएगा। वो एक तरह की डमी टिकट्स ही होती है, उसमें आपको कम से कम चार्जेस में है जो वो बुक हो जाएगी। और फिर बात आती है आपकी होटल बुकिंग की। आप होटल बुकिंग करवाने के लिए booking.com पर भी जा सकना होटल है जो बुक करवा सकते हैं। अपने क्रेडिट कार्ड की आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी होगी, उसके साथ आप होटल बुक करवा सकते हैं।
और फिर बात आती है आपकी कवरिंग लेटर की। कवरिंग लेटर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। कवरिंग लेटर में आपने अपने बारे में बताना होता है कि आप इंडिया में क्या कर रहे हैं, आप कौन सी जॉब कर रहे हैं, क्या आपका बिजनेस है और कितनी आपको इनकम होती है, और इससे पहले आप कहाँ कहाँ ट्रैवल कर चुके हैं, और आप शेंगन वीज़ा क्यों अप्लाई करना चाहते हैं और कहाँ पर जाकर है जो घूमना चाहते हैं, और कब आप इंडिया वापस आओगे। ये सब कुछ आपको मेंशन करना होता है अपने कवरिंग लेटर में। और कवरिंग लेटर के साथ ही आपको अटैच करनी होगी आपकी ट्रैवल आइटिनरी। ट्रैवल आइटिनरी में आपको बताना होगा डे वाइज डेज आपका प्लान, कि आप कौन सी डेट को वहाँ पर जाओगे और कहाँ कहाँ आप घूमने वाले हो और कहाँ पर जाकर आप ठहरने वाले हो और कब आप वापस आओगे। ये सब आपको अपना पूरा जो ट्रैवल प्लान है वो आइटिनरी में बताना होगा। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आइटिनरी और कवरिंग लेटर के बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए इसके ऊपर भी एक वीडियो बना सकूं। अगर आपने पहले कभी ट्रैवल किया है, आप पहले कभी किसी कंट्री में घूमे हो, तो उसके जो वीज़ा की आपके पास कॉपी होगी वो, और आपके पासपोर्ट पे पेज पे आप स्टैंप लगी होगी, उनके सभी की फोटोकॉपी भी अपनी फाइल के साथ जरूर अटैच कीजिएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये है मेरा शेंगन वीज़ा। तो इसे दिखाने का मेरा ये मकसद है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शेंगन वीज़ा अप्लाई करने के लिए मेरे बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनके मन में ये क्वेश्चन होगा कि शेंगन वीज़ा लगवाने के लिए हमारे अकाउंट में मिनिमम कितना बैलेंस होना चाहिए। तो अगर आप ये बात जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपको बता सकूं कि जब मैंने अपना शेंगन वीज़ा अप्लाई किया था तो मेरे अकाउंट में मिनिमम कितना बैलेंस था और आपके अकाउंट में भी कितना बैलेंस होना चाहिए, और आप कैसे अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है वो मेंटेन करके रख सकते हो। तो दोस्तों आपका कमेंट करने का सिर्फ इतना मकसद है कि मुझे पता चल जाएगा कि आप इस टॉपिक पे इंटरेस्ट रखते हो या नहीं। अगर आपका इंटरेस्ट है ये जानने के लिए कि आपको आपकी बैंक स्टेटमेंट है जो कैसे मेंटेन करके रखनी है, तो मैं इस टॉपिक पे जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे ही ये कोरोना वायरस है जो खत्म होगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो आप सबसे पहले कहाँ पर जाकर घूमना चाहते हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आप कहाँ पर जाना चाहते हैं, ताकि मैं भी आपको बता सकूं कि मैं कहाँ जाना चाहता हूं। हो सके तो हम साथ में भी घूमने जा सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने ये वीडियो है जो पहली बार देखी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे जाकर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन है जो मिलती रहे।